पुण्य आत्मा को ही मिलेगी। दीपक मैं स्पष्ट एक एक बात बता रहा हूं, लेकिन जीव वे ही पाएंगे जिनका भद्र पुण्य होगा। अकेले रहोगे आप, खिंचाव पड़ेगा। पहले आप सोचोगे हम कुछ हैं। मित्र तुम कुछ हो, तुम्हारे कुछ की पहचान कौन करता है? पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं साक्षात जी, आप कुछ हो, तुम्हारे कुछ की पहचान क्या है? आप कुछ हो, तुम्हारे कुछ की पहचान कौन करेगा? हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कोई मटका बना है कुंभकार ने, पर घर में रखे हुए छुपा है। रखे रहो, पहचान कौन करेगा? बाजार में आओगे ना तभी कीमत आंकी जाएगी। और बाजार वालों को गाली बक रहा है कुंभकार, कौन उठाएगा मटका उसका? ऐसे ज्ञानी हो तुम, गुणवान हो तुम, चारित्रवान हो तुम, शीलवान, सारी बात तुम्हें स्वीकार है, लेकिन तुम मिलनसार नहीं हो, किसी से मिलनी पसंद नहीं कर रहे हो, तुम्हारे गुणों को पहचानेगा कौन? या तो इतने विरक्त हो कि मटका हमने अपने लिए बनाया है, हमें दुनिया से क्या लेने देना, तो तटस्थ भाव से अंदर जियो, अंदर जियो। वो अंदर जी नहीं पा रहे हो, वो बाहर मिलके रह नहीं पा रहे हो, वो पागल हुए बिना बच भी नहीं पाओगे। एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूं भाई, गूढ़ रहस्य। और लोग, आप किस विद्या की बात कराना चाहते मैं कर दूंगा आपसे, लेकिन आपको जीना पड़ेगा। इतने वर्षों में दीपक भैया नाना लोगों से मैं मिला, अनेक संप्रदायों के ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है कि जीवन कैसा होना चाहिए। अधिक वीआईपी जो लोग बनते हैं वे सिर पर हाथ रख के बैठते, फिर कैसा? आंसू, तुम धनपति के बेटे हो, शादी कराना चाहते हो, कोई मध्यम वर्गीय आया, नहीं हमको इतना दहेज चाहिए, ठीक है, तुम्हारे 12 वर्ग आया गया, बोले इतना दहेज चाहिए, बोले अभी और चाहिए है। ऐसे करते करते मेरी शादी की उम्र निकल गई। अब बेटा बैठे रहो, बैठे रहो, कोई नहीं पूछ रहा। बोलो बराबर है भैया, मैं व्यवहार की बात करूं इस समय, कि इतने तुम खिंच चुके थे, इतने खिंच चुके थे कि तब तक जितनी बिटियां थीं वे दूसरी शादी कर चुके थे। अब तुम अपनी कीमत खोजते रहो। बोला सुन इधर, एक व्यक्ति मन बना के आए, 4 मित्र आए मन बना करके, आज मंदिर में बोलियां हैं, अब उनको बोली लेना है, और इतना दान करके ही आना। अब उनको आए, चक्रेश को बोली लगाने खड़ा कर दिया आपने। चक्री समझदार था, कह रहा था भाई अब आपको तोड़वा देना चाहिए, पर भाई समिति का अध्यक्ष महालोभी मान ही नहीं रहा है। वे 4 मित्र बाहर के थे, बिल्कुल जेब में पैसा रख के आए थे, मुझे दान करना है इतना। जब यहां देखा कि उनका नियम था मैं 5-5 लाख का दान करके आऊंगा, और पूरी बोली 5 लाख के बाद अध्यक्ष ने स्वयं ही 6-6 लाख पर बढ़ा दी। वे चारों के चारे उठ के चले गए, बोले अपन दूसरी जगह देते हैं, क्योंकि अपन को तो निर्माल हो चुका, अपन को देना है, लेकिन ये बढ़ा रहे हैं तो अब भाई अपना देख लेंगे, अपन को किसी को घाटा नहीं देना, अपना तो पास इतनी है। मालूम चला वो कोई नहीं बढ़ा रहा था, बढ़वाने की राग में समिति का अध्यक्ष ही बोल रहा था। बहुत लंबा समय हो गया, एक बोली तो टूट चुकी, भी 3 और बची थी, कोई लेने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि सब जा चुके थे। विषय पकड़ में आ रहा क्या आपको? सब जा चुके थे। मालूम चला कुछ नहीं मिला। बोले क्या हुआ?
बोले अगले अगले हफ्ते में कराएंगे कार्यक्रम। गया काम से। इसी प्रकार से ज्ञानियों, जहां आपने अधिक खिंचाव की अपने जीवन में, मैं विशिष्ट हूं, मैं विशिष्ट हूं, तुम्हारे विशेषता को मित्र देखने वाले सामान्य लोग ही होते हैं। उस सामान्यों से आप दूर भाग जाओगे तो तुम्हारी विशेषता तुम्हारे पास ही रहेगी, आप सामान्य विशेष आप ही रहोगे, कोई तुम्हारी कीमत नहीं आंकेगा और नहीं आंक पाएगा क्योंकि कोई बचा ही नहीं है बाजार में। फिर मालूम आप अंदर ही अंदर घुड़कोगे और क्षुब्ध होकर के अपने आप को इतना गहन परेशान कर चुके होंगे, फिर आपको चारा नहीं होगा, फिर आपकी विचारधारा प्राण वियोग का विचार करने लगेगी और मालूम चला ऐसे ऐसे तुमने परिणाम किए और धीरे धीरे आपकी भाव भंगवा बनती चली गई और बरगना ऐसी बनती चली गई, अंतिम श्वास को भरने का समय तुम्हारा आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हम अपने आप को विशेष ही देख पाए थे, सामान्य नहीं देख पाए थे। इसलिए जो जो जीवन में विशेष अपने आप को देखते हैं वे तत्क्षण अपने आप को सामान्य कर लें। उस सामान्य नहीं कर पाओगे, तुम्हारी विशेषता को मित्र दुनिया नहीं झेल पाएगी, नहीं झेल पाएगी। भगवान की भक्ति नहीं झेल पा रही, तुम्हारी कौन झेल पाएगा? संदीप करो पूजा पाठ विधान, मित्र 8 दिन का विधान क्या आपको मालूम तो आप अच्छी भक्ति करोगे। और कहीं किसी जीव ने भूल से कह दिया 8 दिन में इतना आनंद आया है, 10 दिन का और बढ़ा दो, उससे कहना भैया अब अगली बार देखेंगे, आपकी विघन नहीं कर रहे हैं, पर ये जो आपको जो भीड़ दिख रही है ये समापन की भीड़ है, प्रारंभ की भीड़ नहीं है। समापन की भीड़ के दो करके अगले 10 दिन बढ़ा मत देना। मित्र जो लोग आए थे 8 दिन के लिए अपना काम काज व्यवस्थित करके आए थे, 9वें दिन कोई नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति भी मेरे मित्र समय पर लोग करते हैं। इसी प्रकार से आपका यश है, आपकी कीर्ति है, उसका भी समय है। अधिक समय तक तुम चाहो मेरी कीर्ति फैले, मित्र विराम ले लीजिए। प्रारंभ में फूल खिलते ना, फूल खिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आम के बोर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरे मौसम बोर ही बोर आते हैं तो देखने वाले बोर आ जाएंगे। नहीं समझ में आना कुछ भी, बोर ही बोर आते रहे, फल आ ही नहीं रहे हैं, बोर ही बोर आते, लोग बोर आएंगे, बोले क्या नाटक है, फल कब आएंगे, आम कब खाएंगे। फूल के समय फूल अच्छे लगते हैं, फल के समय फल अच्छे लगते हैं। वे फल भी मित्र लंबे समय तक लगे रहना तो लोग सोचते अब टपकेंगे कब। ये प्रकृति का बड़ा सुंदर नियम है, फलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, टपकते हैं, वृक्ष खाली भी दिखता है। ऐसे मित्र जीवन में उमंग भी आना चाहिए, जीवन में फल फूल आना चाहिए और जीवन में शून्यता भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को दिन में एक बार उदासता आती है। एक दिन में नहीं है तो 2-4 दिन के बीच में आएगी, उदासता आती है। वो उदासता को उदासता मत मानिए आप, वो उमंग देने के लिए आई है। उदासता को उदासता मत मानिए, उमंग देने आई है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार मृत्यु आती है, आपको पता है? हर व्यक्ति के जीवन में एक बार मृत्यु आती है, आपको मालूम है? नहीं है मालूम? हर व्यक्ति के जीवन में देवो बेटा एक बार बासु मृत्यु आती है, लेकिन वो मृत्यु जो आती है हर व्यक्ति के पास आती है, एक बार जीवन में आएगी। वो मृत्यु के लिए नहीं आती है, अगला जन्म देने के लिए आती है।
मृत्यु नहीं होगी तो अगला जन्म कैसे मिलेगा आपको? अज्ञानी मृत्यु को देख करके रोता है कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और ज्ञानी निर्णय करके बैठता है कि पुनर्भव होता है, अगला भव पाऊंगा, नया शरीर मिलेगा। और सत्य पर दृष्टि है तो उत्पाद भय तो है ही, ध्रुव है, सत्य के साथ टल नहीं सकता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आज आपको? मैं स्पष्ट कह रहा हूं, यदि आज का विषय समझ में आ गया ना, आप जीवन में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं गिरा पाओगे, नहीं गिरा पाओगे। ये वो विषय चल रहा है, गरीब अमीर सब एकत्वभूत हैं, ज्ञानी पंडित विद्वान अज्ञानी एकत्वभूत हैं। हे मित्र, ज्ञान बढ़ाएंगे कैसे आप? ज्ञानियों के बीच में भी ज्ञानी बन के रहो, अज्ञानियों के बीच में भी ज्ञानी बन के रहो, और ज्ञानियों के बीच में अज्ञानी बन के रहो, अज्ञानियों के बीच में अज्ञानी बन के रहो। सामान्य जीवन जीना सीखो। सामान्य जीवन जीना सीखो। विशेष तो आप हो नियम से। इसलिए सबसे पहला हेतु, 5 कारणों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 5 ऐसे हेतु हैं जिनसे बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिनसे व्यक्ति पागल होता है, जिनसे व्यक्ति ज्ञान के हीन हो जाता है, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है। पंचे ही अहम पंचे ठाड़ीम जीव सिकनल भई थम्मा को पमायण रोगिण आंसण या। ये 5 हेतु दे दिए। अब एक एक हेतु समझो। पहला हेतु है अहम, मान, अहंकार। और विश्वास रखना तरुण भाई, कोई आपको सूत्र भी आधा हो और आपको निर्णय कर लिया है मैं चक्रेश को हरा के आऊंगा, इतने तुम गर्म हो चुके, इतने गर्म हो चुके हो कि मालूम चला वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम सब भूल गए। जिनागम में चक्रेश एक राजा का दृष्टांत है। आगम में राजा अहंकार में था। मालूम कौन? हे मित्र, राजा यम अहंकार में था। इतना अहंकार में था यम कि मैं ये मुनियों को शास्त्रार्थ में परास्त करके आऊंगा। बनपाल ने सूचना दी, महाराज नगर उद्यान में मुनि संग पधारा है। होते ऐसे लोग देश में भी रहते हैं, किसी के हाथ में खुजली हो जाए तो हाथ खुजाता है, और खुजली का खुजाना बड़ा मीठा लगता है। पर बेटा 1-2 पुस्तकें पढ़ लेते ना, उनके मुख में खुजली हो जाती है। संकी 1-2 पुस्तकें पढ़ लेते ना बेटा, जो उनके मुख में खुजली हो जाती है। वो अर्घ कैसी खुजली होती है? जब तक दूसरे से बतिया नहीं लेंगे, अपना ज्ञान बखेर नहीं लेंगे, तब तो उनकी खुजली मिटती नहीं हो। मुख कंडूक जिसको बोलते हैं, मुख कंडूक, मुख में खुजली हो गई भाई, अपना ज्ञान बखेरने जाएंगे। और नगर में साधु महात्मा पधार जाएं, फिर तो बिल्कुल उछलते हैं, बोले अब अपन इन्हीं को परास्त करेंगे। ऐसे पंडित बुद्धि के लोग होते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है तुम अपने घर में बैठ के सीख रहे हो, ये तो दुनिया में घूम घूम करके जो तुम एक पढ़ते हो उनको तो आंखों से देख के सीख के आए वे तो सब, और उछलते हैं। आप बेटा किसी भी गांव में जाना, 1-2 लोग ऐसे मिल जाएंगे जैसे साधु महात्मा पधारते ना, बस वे सभा में आगे मिलेंगे उछलते। राजा ने सुना कि मुनिराज आए हैं, बोले मुनिराज आए हुए, मैं उनकी आचार से शास्त्रार्थ करूंगा। ऐसा सोच करके हाथी पर चढ़ करके
मेरे मित्र, जितना ऊंचा हाथी नहीं था ना, उतना ऊंचा उनका अहंकार का हाथी था। पहुंचे राजा, रास्ते भर क्या सोचते रहे, पूरे मार्ग में पथ में सोचते रहे कि ऐसे ऐसे तर्कों से हम मुनिराज को, आचार्य को परास्त करेंगे। वो इतने अपने आप में, इतनी अपने आप में, इतनी अपने आप में भर चुके थे वो, मालूम। कभी कभी क्या होता है, मशीन चलाने के लिए आपने चला के देखने के लिए चालू की थी, काम नहीं किया था, मात्र चालू की थी, इतना चला दिया, इतना चला दिया कि काम करने की पहले भी इतनी चल चुकी थी कि मेरे मित्र जब तक उसे कल पुर्जे घिस गए। युद्ध को जा रहे हो, अस्त्र से चलाने सीख रहे हो, बस रख दीजिए। दौड़ को जा रहे हो, बस इतनी दौड़ लो, थोड़ा हाथ पैर ठीक कर लो। और तुमने दौड़ में जब इस स्पर्धा के लिए खड़े हुए थे, पहले तुम अकेले में इतने दौड़ चुके हो, अब सामने वाले के साथ दौड़ गिर गए। इस स्पर्धा के लिए आप, दौड़ स्पर्धा चल रही थी, दौड़ प्रतियोगिता, उसमें आपने अपनी छत पे इतना दौड़ लिए, थक चुके थे कि गलियों में आने, रोड पर आने के पहले तुम गिर गए। आहा, अभी समझ में नहीं आ रहा, आपको किसी भाव में समझ में आएगा आज की बातें, अभी आना है। तो ठीक मित्र, इतने दौड़े, छत पर ही घूम घूम कर थक गए। अब रोड पर सुब्र साहब, वो इंदौर में टोली की टोली निकलती थी, क्या होता था वो, बहुत सारे बच्चे निकलते थे, हैं, पैराथम दौड़, मेरा, इतने बच्चे दौड़ते थे संदीप, टोली की टोली 20-20 किलोमीटर, बेचारे 40-40 किलोमीटर दौड़ ही रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। अब घर में इतना दौड़ के आए, वहाँ गिर जाएंगे बेचारे। इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना चाहिए, और प्रतियोगिता काल में प्रतियोगिता करना चाहिए है। राजा ने क्या किया, सम्राट अपने आप में सोचता है, ऐसे मैं वितंडा करूंगा मुनिराज से। और हाथी पे बैठे बैठे इतना गर्म हो चुका कि मालूम, जैसे ही उतरा नीचे, मुनिराज के पास खड़ा हुआ, उसकी बोलना सोचना ही बंद हो गया। परीक्षा के काल में बच्चों को पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। इतनी पढ़ाई की, पेपर के अंतिम श्वास तक पढ़ाई कर रहा था, कुछ गैप ही नहीं दिया। अंतराल नहीं होगा तो निर्णय कैसे करेगा।